हेलो एवरीवन, यह है क्लास 34। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने प्रोफेशनल पेज के डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे। ये जो डेटा होगा इसका जो ड्रॉप डाउन होगा वो करियर पेज पे लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने क्या किया है, करियर वाले में हमने यहाँ पे मेल आईडी ये सब डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एक चीज और लिखेंगे, यहाँ प्रोफेशन। ठीक है, मतलब वो किस चीज से रिलेटेड है, डॉट नेट से रिलेटेड है। लाइक हम वैसे बेसिकली तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज अभी एक ड्रॉप डाउन लगेगा जिसमें हम जो स्टूडेंट है वो अपना प्रोफेशन चूज कर पाएगा। जस्ट लाइक वो किससे रिलेटेड करने वाला है, डॉट नेट से रिलेटेड है या फिर किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या मार्केटिंग में, सेल्स में। ठीक है, उसका हम एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन देने वाले हैं और उस ड्रॉप डाउन के बाद में हम जब सबमिट करेंगे, ठीक है, तो वो जो है हमारा वो डेटा वहाँ पे दिखाई देगा। करियर के केस में हमने वहाँ पे ऐड नहीं किया है वो, लेकिन वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, बैकएंड में तो एक मास्टर हम क्रिएट करते हैं इसमें, जिसमें हमारा जो प्रोफेशन है वो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सारे जो डेटा है वो हमारा इजीली उसमें इंसर्ट हो जाया करेगा, सब कुछ हमारा बेटर रहेगा। अभी फिलहाल में मेरे ये है, अब ये टेबल है। ठीक है, उस टेबल के अंदर हमें एक दो कॉलम और बढ़ाने पड़ेंगे, लाइक वॉल्टर टेबल लिस्ट। इसके अंदर हम बढ़ा देते हैं ऐड। इसमें दो कॉलम बढ़ा देते हैं हम, ये दोनों। ठीक है, हो गए। अब हमारे पास ये हो गए चार। अब इसका एक मास्टर बनाते हैं बढ़िया सा, और इसके हम उसका जो ड्रॉप डाउन होगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक काम करना है, कंट्रोलर बनाना है, और कंट्रोलर को यहाँ वो इसको कोड को करो बंद, ये करो, और सॉरी सबसे पहले यहाँ पे करो कॉपी पेस्ट, थोड़ा इसको 4 को लो, पेस्ट करो और इसमें रीनेम करो। रीनेम करके इसको लाओ, पहले इसे कर दो प्रोफेशन। और सॉरी, प्रोफेशन की स्पेलिंग गलत ना हो जाए इसलिए यहीं से उठा लेते हैं। ठीक, तो अब इसको करो यहां से कॉपी और यहां करो पेस्ट। ठीक, और इस कंस्ट्रक्टर में भी डाल दो। कंस्ट्रक्टर का नाम जो है सेम होता है क्लास से। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक व्यू बनाना है। व्यू पे सेम जैसा हमारा चल रहा है और होगा वैसे ही हम इसका बना देंगे। चलो भाई, अब पहले हमारे पास होम ये है, अब इसको करो कॉपी और यहाँ कर दो पेस्ट। सेम नेम ऑफ प्रोफेशन आ जाएगा इसमें भी, कॉपी करो, इसको करो यहाँ पे रीनेम और पेस्ट कर दो, ये बन गया। अब इसमें ऐड करना, ऐड का बनाना है तो ऐड वाला है इसमें ऑलरेडी, इसको कर दो रीनेम, इसको कर दो पेस्ट, आपका ऐड का भी हो गया। ठीक है, अब प्रोफेशन में जाके इसमें जो ये हमारा एडिट ये है, इसको कर दो प्रोफेशन। ठीक, इसमें भी कर दो एडिट प्रोफेशन। ठीक, कॉलम इसमें दो ही रहने वाले हैं बेसिकली बस। ठीक है, बट वो क्या है, इसको हमें ड्रॉप डाउन लगाना पड़ रहा है, इस वजह से हमें ये चीज करनी पड़ रही है। चलो भाई, अब मैं ऐसे करता हूँ, जाता हूँ गो टू व्यू, और यहाँ पे जो जो है हमारी चीजें वो सब बस थोड़ी बहुत चेंज होनी है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले, जैसे लाइक ये है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर डाल दो हेडिंग जगह प्रोफेशन बस। ठीक है, और इसमें पूरे डाल दो ये, बाकी इसमें कुछ नहीं रहने वाला, जो भी दिखाई दे रहा है आपको इसको हटाओ, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। एक प्रोफेशन ऐड करना है, एक ही कॉलम है बस उसमें। ठीक है, और इसको हटाओ, यहां से हटाओ, इसकी जरूरत नहीं हमें, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। बस इसमें एक वो लगाना पड़ेगा हमें, क्या, स्टेटस। ठीक है, ये हमारा आ गया इसमें। इस डिस्प्ले नल को पहले यहाँ से हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है हमें, और बाकी सब सही है। ठीक है भाई, ठीक, अब इसकी जो वैल्यू है वैल्यू इसमें डाल दो। वैल्यू का भी देखते हैं क्या डाल सकते हैं हम इसमें। अब ये जो होम है मेरा, इसको कर दो सेम, सबमिट की जगह ये कर दो, और इसकी जगह भी ये कर दो, कॉपी करो, और बाकी सब चल रहा है वैसे चलेगा, कॉपी से पेस्ट करो, इसकी जगह कॉपी करो,
यहाँ डाल दो और इसको डालो यहाँ। ठीक, अब इसके बाद में हमारा क्या है, वही सिंपल नॉर्मल फॉर्म बनना है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसे करो कॉपी और इसे डाल दो यहाँ। चेक का हमारा क्या है, मैं अब एक चीज दिखाऊंगा इसके अंदर। अगर ये चेक है हमारा, ठीक है, लाइक अगर ये हमारा चेक है, इसे कहते हैं स्टेटस, डाल दो इसमें बस। ठीक है, अगर स्टेटस हमारा चेक होगा तो कुछ और वैल्यू जाएगी, वरना कुछ और जाएगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ किस टाइप का होगा। ये सही है, कॉपी करो, यहाँ डाल दो, ये जरूरी भी है, यहाँ डालो इसे, और ये जो आईडी है इसे यहाँ डाल दो। स्टेटस का कोई इशू नहीं है, बाकी सब हटा दो। ठीक, चलो भाई, इसको कॉपी करो, पेस्ट, पेस्ट, आईडी को रहने दो, आईडी की जरूरत पड़ सकती है हमें, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, बाकी सब हटा दो, 1 2 3 4 5 हटाओ, बटन सबमिट सब सही है हमारा। और इसको अब कॉपी करो और करो यहाँ पेस्ट, और सबमिट की जगह जो हमारा है यहाँ पे, इस सबमिट की जगह आ जाएगा फर्स्ट प्रोफेशन, कॉपी करो और यहाँ चल के इसे कर दो पेस्ट। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया, सब सही है यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जाने के बाद में हमें सेम चीज जो हमने यहाँ कॉपी करी है ये है, इसको करो यहाँ पेस्ट, हेडिंग में कर लो बस, आईडी को रहने देते हैं, आईडी को कर दो पहले यहाँ आईडी। ठीक, और जो हेडिंग जैसे लाइक ये है मेरा मॉडल होम सेक्शन, ठीक है, इसके अंदर ही मैं एक चीज कर रहा हूँ, जैसे ये मेरा है, इसमें एक क्लास बनी हुई है। अब मैं क्या काम करूंगा, एक क्लास इसमें बना लेते हैं, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम रख लो मॉडल, मॉडल कर लो इसे प्रोफेशन, प्रोफेशन। ठीक है, और ये इसके अंदर डाल दो एक आईडी और एक डाल दो, सॉरी, एक आईडी डाल दो इसमें इंट में। ठीक, और एक इसमें डाल दो बस क्या डालना है, एक हमारा सिर्फ प्रोफेशन, ताकि वैल्यू जो हमारी डायरेक्ट उसमें इंसर्ट हो जाए। हो गया, चलो भाई, अब इस मॉडल की जो क्लास है इसको हम यूज कर लेंगे अपने हर जगह पे। फिलहाल तो हम यहाँ यूज करेंगे इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है, अभी आ गया हमारा आईडी इसमें आ गई, सही है, इसको हटाओ 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 हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, और इसको डाल दो यहाँ कॉपी पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। ठीक, पेस्ट, बाकी सब हटाओ यहाँ से, जो हमने सर्वर सर्व एडिशन और में लगा रखी है, बाकी किसकी हमें जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब जो ये हमारा है इसमें भी सेम ऐसी चीज करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम जैसे ये बना हुआ है हमारा, एक ऐसे बना देना है किसका, इंसर्ट का, लेकिन हम बनाएंगे जरूर, लेकिन बनाएंगे एंड में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसमें। इस चलो एंड में, और यहाँ पे डाल दो पहले। ठीक है, तो प्रोफेशन प्रोफेशन सर्विस कोड स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब इसमें ये आ गया हमारा पहला, तो इसके अंदर डाल दो पहले ये चीज, पेस्ट करो। ठीक है, प्रोसीजर तो हम अलग बनाएंगे ही, प्रोसीजर का तो कोई इशू ही नहीं है, ताकि हमारे लाइक उसमें गेट का भी रहेगा ना, सब कुछ रहेगा उसके अंदर। अब हमारा क्या है, इसके अंदर मॉडल क्लास डाल दो, मॉडल किसकी, हमारी मॉडल प्रोफेशन। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट लिस्ट का तो कोई इशू ही नहीं है, इसमें डाल दो ये अपडेट, अब इंसर्ट का तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसे डाल दो आईडी, आईडी कॉपी करो और यहाँ डाल दो। ठीक, ऐसे ही हमें करना है किसका, प्रोफेशन का। और जो इसका बना हुआ है हमारा ऑलरेडी, ये जो है कॉपी करो पहले, यहाँ करो पेस्ट। ठीक,
1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसमें अभी हमें दो चीज और लेनी है ना, एक स्टेटस और वो। ठीक है, इसमें एक दो चीज और लेनी है। इसमें कर लो स्टेटस। ठीक है, और केटी डेट का तो कोई इशू नहीं है, चलो उसको तो हम बाद में उठा लेंगे, उठाना वो तो। चलो यहाँ पे आए और इसमें एक और चीज डाल दो, वो है स्टेटस का। कॉपी करो, पेस्ट करो, ये आ गया। अब इस वाले को कॉपी करके सेम हमें इसके जैसा बना देना स्टॉक प्रोसीजर। चलो भाई स्टॉक प्रोसीजर बना लेते हैं। यहाँ गए और इसमें खोलो पहले, इसके अंदर जाओ और एक कर लो फाइंड। फाइंड करने का तो आपको देख ही लिया है आपने किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके जगह जो ये है, इसे कर लो पहले इधर। ठीक है, और इसको कर लो क्रिएट। हो गया। क्रिएट करने के बाद में अब इसमें एक चीज होगी, क्या है वो, जो हमारा एक कॉलम है पहला, इसको डाल दो यहां और आईडी कर दो यहां। ठीक, और ये जो वेर कह रहा है इसको कर लो क्या है, एन वेर कैर। एन वेर कैर मैंने क्यों लिया है कि वो किसी तरह का कुछ भी लाइक डिजिट डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। ठीक है, एक्स वाई जेड मतलब अगर हमें उसमें लाइक हाइफन देना होगा कुछ देना तो इजीली वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो कोई इशू नहीं आएगा वैसे भी, लेकिन क्या पता कुछ आ जाए। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कर दो आपका ये, और वेर कैर इसमें कर दो 10 बस। ठीक है, 10 ही सही है हमारे इसमें। ये हटाओ 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 और हटाओ हटाओ, एक्शन हमारा इसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब जो इंसर्ट है, अब यहाँ पे देखिए मेन चीज, पहले तो टेबल का नाम उठाओ। ठीक है, कॉलम हमारे कितने, दो ही है बस, बाकी तो हटाने। इसमें ही डाल दो स्टेटस, डाल दो स्टेटस हमारा इसमें ऑलरेडी कहीं डाला हुआ होगा। इसको पहले यहाँ से गायब कर दो पूरा। स्टेटस डाला हुआ है, केटी डेट डली हुई है। ठीक है, केटी डेट की स्पेलिंग सही है हमारी, एक बार चेक कर लेते हैं। केटी डेट, ठीक है। और अब हमारा ये है प्रोफेशन, और इसमें यहां से यहाँ पे से कर दो गायब। चलो भाई ठीक है, ये हो गया आपका। अब प्रोफेशन, हाँ एक और चीज की है इसमें कि अगर प्रोफेशन हमारा डुप्लीकेट हुआ तो, ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अगर डुप्लीकेट हुआ तो, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ सॉरी इफ एग्जिट्स। ठीक है, वेयर, पहले सेट कर दो और टेबल का नाम डाल दो पहले यहाँ। ठीक है, और इसमें कर दो काउंट इज ग्रेटर देन, कॉपी करो और इसमें डाल दो यहाँ पे। ठीक, और ये कर दो इधर। अगर ये एग्जिस्ट करेगा हमारा तो ये ऑलरेडी हमारा ये दिखा देगा, अदरवाइज हमारा इसमें डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और सही है। अब अपडेट का टाइम पे भी हमें ऐसे सही करना पड़ेगा। अपडेट के टाइम पे इसमें डाल दो हेडिंग में, यहाँ डालो टेबल का नाम। ठीक है, स्टेटस, ठीक है। मॉडिफाई का तो कोई इशू है ही नहीं इसके अंदर, केटी डेट ही रहने दो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आईडी हमारी, ओके आईडी, ठीक है। बाइंड में सारा डेटा आ जाएगा, इस टेबल को बस यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, आईडी उठाओ, यहाँ डालो, यहाँ डालो। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। अपडेट के टाइम पे भी हमें चेक करना पड़ेगा ना कि भाई डुप्लीकेट होगा नहीं होगा, हाँ वो भी चेक करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट इसके नाम पे भी चेक कर लेते हैं, एक यहाँ पे डालते हैं, दूसरा यहाँ करते हैं, और इसमें कर दो इफ बिगिन एल्स बिगिन एंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो सेम है ये चीज है। ठीक है, इफ नॉट एग्जिस्ट एंड आईडी पे,
और इसमें डाल दो अब अपना ये वाला कोड। ठीक, और ठीक इसमें डाल दो नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे सेम हमारा डाल दो ये उठा के। क्रिएट हो गया। अब ये जो चीजें हैं सही है, इसने दो चीजें एरर बताई हैं, क्या क्या बताइए भाई यहाँ पे। एक तो ओके यहाँ पे नहीं आएगा, एल्स यहाँ पे एंड डाल दो, और इसमें डाल दो एक ये। हो गया क्रिएट, इतना ही है बस। कॉपी करो, कोड में पेस्ट करो, ये हो गया हमारा काम। ठीक है, डेटा बाइंड का भी है हमारा वैसे, डायरेक्ट बाइंड का, एडिट का। ये काम करो, इसको भी उठा के हमें डाल ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे बस प्रोफेशन का ऐड करना है। ठीक है, एडिट का भी ऐड कर दो, लेकिन मॉडल अलग कर दो। हो गया, सेम इसको पीछे चेंज करो पहले। ठीक है, आईडी चेंज कर दो, इसमें आईडी वो है उसमें अलग है। ठीक है, ये आ गया, सही है। चलो भाई, अब इन तीनों को किसमें हमें डिफाइन करना है, हमें उसके अंदर डिफाइन करना है। डिलीट का भी होगा अभी, तो डिलीट का भी रह गया है। कॉपी करो, होम पे चलो, इंटरफेस में चलो, पेस्ट कर दो, यहाँ डाल दो इसे। ठीक है, अब देखो वहां जाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, यही कर दो बस यहीं पे। बस इसके अंदर जो ये है मॉडल, पहले यहाँ डालो, यहाँ डालो। प्रोफेशन की स्पेलिंग वो चेंज कर दो। ठीक है, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप देखना इस स्पीड से काम करोगे आप भी। छोटी मोटी गलती हो जाएंगी, लेकिन पता रहेगा कि हाँ कौन सी चीज कहाँ डालनी है, किस वक्त पे, लाइक आइडिया हो जाता है कि कौन सा कोड किस टाइप पॉइंट पे कहाँ लिखना होगा। ठीक है, अब इसमें डालो इंसर्ट प्रोफेशन, एरर खत्म। चलो भाई, यहाँ पे अब आ जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे एक काम करो, इसमें कर दो आप मॉडल प्रोफेशन, और इसमें भी कर दो एडिट प्रोफेशन। ठीक, सेम हमारा बाइंड पे, सेम इसमें भी, बाकी सब सही है। ठीक है, ठीक है, अब अपने कोड को स्टार्ट करते हैं हम, और देखते हैं कि हमारा डिजाइन जो है किस टाइप से सही हो रखा है, गलत हो रखा है। भी एक और चीज भी रह गई हमारी वैसे तो, इसमें हमें ये ऐड करना है ना, इसका जो स्टेटस है। एक नॉर्मल सा कोड है वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं और करते हैं स्टार्ट इस कोड को, देखते हैं क्या इशू आता है, नहीं आता। एडमिन पे चलते हैं और देखते हैं इसको। लॉगिन, पहले उसको नाम को ऐड कर देते हैं वहां पे। ठीक है, साइड में मतलब यहाँ पे ऐड कर देते हैं ताकि हमें बार बार ओपन ना करना पड़े ऊपर से। ठीक है, सबसे पहले कहाँ चलना है मुझे, अपने शेड के अंदर। शेड में चलने के बाद में कहाँ पे, एडमिन में लेफ्ट में, और यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर ही ऐड कर देते हैं इसे। यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने प्रोफेशन का अपना। ठीक है, अब पेज को करते हैं रीलोड और लेट्स सी, आ गया, चेक किया। तो डेटा भी हमारा ये आ रहा है फिलहाल में, क्योंकि डेटा वहां पे वो कहीं और से उठा के ला रहा है। ठीक है, तो एक का हम ये चीज सही कर देते हैं पहले। तो ये मेरा है कहां पे, ये इसके अंदर ये ऐड करो पहले। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज ऐड कर दो। ये जो डेटा आ रहा है, अभी ये डेटा आना बंद हो जाएगा। कब बंद होगा ये, जैसे मैं इसे कर दूंगा ये। ठीक है,
और इसमें कर दूंगा ये, इसकी जरूरत नहीं है, बस इसमें कर दो आईडी। चलो ऐड पे डेटा ऐड करो, टेस्ट। ओके, पहले एक्टिव कर लेते हैं, सबमिट। आ गया, लेट्स चेक नाउ। डेटा आ गया, इसमें आ गया। इसके अंदर चेक करते हैं हम। अच्छा, हमने अभी से स्टेटस को तो लगाया नहीं इसके अंदर, दैट इज रॉन्ग ना। चलो कोई नहीं, अभी चेक कर लेते हैं पहले उसको, फिर हमारा क्या आया उसमें। यहाँ आए और ये यहाँ पे आने के बाद में इंसर्ट किया, आया आया, इसमें नल आया, कोई इशू नहीं है, डेटा हमारा इंसर्ट हो गया शायद। यू हैव ऑलरेडी इंसर्टेड वन डेटा, ओके, शोइंग रॉन्ग। स्टेटस और डाल लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या एरर आ रहा है। चलो कंट्रोलर पे प्रोफेशन के, और यहाँ पे इसे करो ये ऐड पे, चलो क्या है हमारा ऐड, ये रहा, सॉरी, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक। और इसमें इसके अंदर ही डाल दो ये तो, बस ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दो, वो ऑलरेडी वहां पे हमारा आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं सिक्वल में हमने क्या गलती करी है। इसमें कर दो पहले यहाँ पे वन ऐसे कर दो, नॉर्मल डाल दो, ऑल्ट करो। अब ये बोल रहा है कि हम अगर ये इसमें इंसर्ट करते हैं हम, ठीक है, अब चेक करते हैं। चलो भाई, टेस्ट ये आया, यहाँ पे आया, स्टेटस देख लें क्या आ रहा है, एक्टिव आ गया। चलो भाई, चेक 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 स्टेटस, यहाँ पे लेवल में कुछ नहीं आया, ब्लैंक आया है, तो डेटा हमारा नहीं हुआ इंसर्ट। मैं डेटा तो इंसर्ट हो चुका है, इस वजह से वो हमारा एरर आया था, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। तो डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है इसमें, मैंने अभी जस्ट इसमें चेक करा, ठीक है, डेटा आ गया हमारा, सही है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये एरर क्यों आया था। तो एक काम करते हैं, पहले इसके स्केलर पे चलो, ठीक है ठीक है। इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद में वैल्यू रिटर्न आनी चाहिए थी, अगर डुप्लीकेट है तभी आनी चाहिए थी, बात तो सही है भाई। चलो एक बार दोबारा टेस्ट करके देख लेते हैं, टेस्ट वन दिस, फॉर्म सबमिट, यहाँ गए, अंदर गए, रिजल्ट में क्या आया, EX, ठीक है, और हमारा EX मतलब डेटा सबमिट वाला है, इसमें सबमिट हो गया, सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो अब दो डेटा हमारा इंसर्ट हो गया इसमें, चलो भाई दो हो गए। लेकिन अब मैं अगर टेस्ट उसको अब करते हैं हम एडिट, एक बार एडिट करने पे हमारा क्या होगा, फिर फाइनल हमारा सही चल जाएगा। यहाँ पे दो डेटा आना चाहिए मेरे, पर दो डेटा नहीं आ रही, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ रहा। और एक होम स्क्रीन है, इसको भी हटा लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले यहाँ करो अपना ये क्या, प्रोफेशन, कॉपी पेस्ट, ठीक, पेस्ट करा, और अपने करो होम पेज पे, यहाँ पे भी कर दो इससे पहले, ठीक। अब मेरे पास सब कुछ सही है, सही है, सही है, सही है। अभी जो डेटा आ रहा है, पहले डेटा को चेक करेंगे कि यहाँ पर प्रोफेशन हमारी स्पेलिंग क्या आ रही है, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। डेटा तो आ ही गया है वैसे हमारा, ये 100% डेटा तो आ ही गया, यहाँ चेक कर लेते फिर भी। रीलोड किया, डेटा आया,
दो डेटा आ गया। अब डेटा के अंदर स्पेलिंग जो आई है वो देखो, क्या ये प्रोफेशन और हमारी ये ठीक है। तो हेडिंग जो है इसमें एक दिक्कत दिखा रहा है गए इसमें, और प्रोफेशन की स्पेलिंग प्रोफेशन, ठीक है। हमारा सारा डेटा आ चुका है यहाँ पे। अब मैं इसमें करता हूँ यहाँ पे एडिट पे क्लिक। तो ये दिखा रहा है कि आपका ये गलत जा रहा है। क्यों गलत जा रहा है? कि आपने प्रोफेशन चूज नहीं किया। पहले एक काम करो, जब ये एडिट पे आएगा ऐड डेटा, ऐड प्रोफेशन, सॉरी, यहाँ पे आया, पेस्ट प्रोफेशन यहाँ डाल दूं। ओके, अब चेक करते हैं कि क्या हमारा वहां पे डेटा फिल होगा नहीं होगा, जो कि शायद अभी नहीं होगा। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि यहाँ पे एक कोड चल रहा है, वो ये वाला। इसके अंदर में डाटा पहले डालना पड़ेगा। प्रोफेशन की स्पेलिंग स्मॉल में, सेम स्टेटस, स्टेटस का एक चीज हमें करनी पड़ेगी, वो चेक वाली, ठीक है, वो अभी हम कर देंगे, उसका भी कोई इशू नहीं है। ये वाला जो है, अगर वो वैल्यू वहां पे आएगी तो उसे चेक करा देंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, उसे कर ही देते हैं अभी। इफ स्टेटस इक्वल टू क्या, दिस, तो हमें क्या कराना है, हमें इसको चेक करा देना है। क्या करना है? इक्वल टू ट्रू, एल्स में शो कर दो फॉल्स, ठीक। बाकी सब यहां से हटा दो, बाकी जरूरत नहीं किसी चीज की, ठीक। चलो भाई, दोबारा से क्लिक किया, यहां पे आया पर डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो अभी गलत है थोड़ा सा, उसे देख लेंगे। ओके, इसलिए नहीं आया। इसे कर दो पहले प्रोफेशन, एडिट प्रोफेशन, इसको भी कर दो प्रोफेशन, और इसको भी कर दो प्रोफेशन, ठीक। हम तो फिल होगा डेटा, आ गया। चलो, अब इसमें करने के बाद दोबारा से फॉर्म को सबमिट करो, और लेट्स सी कि अब हमारा फॉर्म सबमिट होगा नहीं होगा। ऑलरेडी इंसर्टेड। चलो, कोई इसमें हमें एक और चीज करनी पड़ेगी, वो क्या है, यहाँ पे हमें लूप लगाना पड़ेगा। ये जो है डेटा, इसके अंदर एक लूप लगा देते हैं, और लूप में हमारा डेटा आएगा। वो किस तरीके से आएगा, अब टेस्ट करते हैं इसको। आगे डेटा हमारा, इसको चेक करेंगे, आ गया हमारा ये भी, इसको चेक करेंगे, ये भी आ गया हमारा, ठीक है। तो डेटा मेरा इंसर्ट अब हो रहा है। अब बस क्या करना है, हमें इस डेटा को जो है हमारा कहाँ पे लेके आना है हमारे, अब हमें इसे करियर के ड्रॉप डाउन पे लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे इस डेटा को हमें यहाँ लेके आना है, कैसे भी इस डेटा को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।